कालू और गौरी की अभी नई नई शादी हुई थी। गौरी बहुत गरीब घर से थी, इसीलिए गौरी की माँ ने शादी कर दी थी कालू से। कालू का कहीं और भी अफेयर था, लेकिन गरीब होने के कारण उसकी माँ ने कालू से उसकी शादी कर दी थी। कालू की जो माँ थी वो बहुत तेज़ थी। वो हमेशा चाहती थी उसकी बहू उससे दब कर रहे। कालू जी, तुम्हें मैं पसंद तो हूँ ना। हमारी शादी हो गई है। अब आप और हम अकेले नहीं हैं। अब हम दोनों एक ही हैं। जो भी फैसला लेंगे हम दोनों साथ साथ लेंगे। और हाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो ना कालू जी? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर गौरी और कालू सो जाते हैं क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी उठना था। कालू की जो माँ थी वो उसको सुबह उठना बहुत अच्छा लगता था और उसने पहले ही गौरी से बोल दिया था कि रोज़ सुबह जल्दी उठना है। इसलिए बहुत रात वैसे ही हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों लेट जाते हैं। लेकिन लेटने के बाद नींद नहीं आ रही होती है। एक को अपनी माँ की चिंता सता रही होती है, दूसरा सोच रहा होता है मैंने शादी करके ठीक किया या नहीं किया। सुबह होने में बस थोड़ी ही देर बची थी, लेकिन दोनों अभी तक नहीं सोए थे। पता नहीं उन्हें आज नींद क्यों नहीं आ रही थी। वैसे तो कालू रोज़ जल्दी ही सो जाया करता था, लेकिन आज उसकी शादी हुई थी, शायद इसलिए नहीं सोया था। एकदम से सुबह हो जाती है। अगली सुबह होते के साथ ही एक चीखने की आवाज़ आती है। वो कालू की माँ थी और गौरी को तेज तेज आवाज़ दे रही थी कि नाच बेटी अभी तक नहीं उठी, कल ही तो तेरी शादी हुई है और आज रंग दिखाना शुरू कर दिया। नाच बेटी, इतनी आवाज़ देने पर अब उठी है तू? कल ही तो तेरी शादी हुई है और आज तूने अपना रंग भी दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ रहना है तो सुबह सुबह उठना ही पड़ेगा, समझी? अपना ध्यान रख। गौरी बड़े ही प्यार से बोलती है। मम्मी जी, वो क्या है ना कि वो रात को ना सही से नींद नहीं आई। अनजान जगह है तो शायद इसीलिए नींद नहीं आई। अगली बार मैं ध्यान रखूंगी और सुबह जल्दी उठूंगी। आप चिंता ना करें। और हाँ, ऐसे नाच पीटी वास पीटी करके ना बुलाएं मुझे। मैं अपने घर की लौती लड़की हूँ और मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। अगली बार मैं ध्यान रखूंगी कि मैं जल्दी उठ सकूँ। ठीक है? और अब आप ऐसी मोटी मोटी आंखों से मुझे घूरे ना तो ही अच्छा है आपके लिए, समझी? अगली बार के लिए अगली बार। उन दोनों की तेज तेज आवाज़ सुनकर वहाँ कालू आ जाता है और कालू की माँ गौरी पर फिर से चिल्लाती है। क्या मतलब है तेरा कि तुझे रात को नींद नहीं आई? अरे मेरा घर तो इतना अच्छा है, इतना नरम बिस्तर दिया है, फिर भी तू नाच पीटी को रात को नींद नहीं आई? ऐसे क्यों बोल रही है तू मेरे घर के बारे में? सासू माँ, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है नई नई शादी हुई है कल मेरी, ऊपर से एक अनजान जगह है, तो कभी कभी ऐसा नींद का मसला हो जाता है। तो कल रात को नींद नहीं आई, चाहे तो आप कालू जी से पूछ ले। मेरी ना माने तो कालू जी की तो मानेंगी ही ना आप। पूछें ज़रा। हाँ माँ, पता नहीं रात को कल नींद क्यों नहीं आ रही थी। बहुत सोने की कोशिश करी, शायद दिन की थकावट की वजह से नींद नहीं आ पा रही थी, इसीलिए गौरी भी पूरी रात नहीं सोई। आज उठने में देरी हो गई। चलो आप गौरी को आज के लिए माफ़ कर दो, कल से गौरी टाइम पर उठेगी, है ना गौरी? कालू तो इतना कहकर अपने काम पर चला जाता है और सोचता है कि पता नहीं गौरी के साथ माँ किस तरीके का बिहेव कर रही होगी, क्योंकि उसको अपनी माँ की आदत पता थी। गौरी की माँ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कालू की माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी नेचर में। ओहो नाच बेटे, अब पता चला तुझे रात को नींद क्यों नहीं आई। पूरी रात तूने मेरे बेटे को समझाया है ना, पढ़ाया है, अपनी तरफ कर लिया मेरा बेटा, अपनी तरफ कर लिया। पर ये ना सोचियो कि वो तेरा होकर रह जाएगा। है तो वो मेरा ही बेटा। और हाँ, आज पहली बार मेरे बेटे ने किसी और की साइड ली है मेरी छोड़कर। ऐसा पहली बार हुआ है, देख लूँगी तुझे। सासू माँ, वो मेरी साइड नहीं ले रहे थे, वो तो सिर्फ सच्चाई बता रहे थे। वाकई रात को पता नहीं क्यों नींद नहीं आई हम दोनों को। ये बात सच है और बिल्कुल सच है, इसमें कोई मेरा साइड नहीं लिया उन्होंने। आप भी ना बस ऐसे ही जली मरी जा रही हैं, समझी? अपना ध्यान रखें और जाएं। अब बताएं मुझे करना क्या है जो सुबह सुबह मेरे कान पे इतना टिटिया रही थी तुम? कौरी कौरी कौरी। अरे पता है ना नई नई शादी हुई है तो थोड़ा लेट तो हो ही जाता है, पर आप तो मरी जा रही थी।
गौरी की माँ तो वहाँ से चली जाती है गुस्से में कि चल किसी और से बात कर कर ही मन हल्का कर लूँ। उसे तो अपनी बहू बहुत तेज लगी और बहुत बुरी भी लगी। गौरी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वहाँ उसे गुलाबो मिलती है। अरे सुंदरी दीदी, अच्छा हुआ आप मिल गई। मैं तो आप ही के घर आ रही थी। वैसे एक बात तो बताएं, आपके कल बेटे की शादी हुई है, दुल्हन तो बड़ी सुंदर लेकर आई हैं आप। मुझे तो बहुत पसंद आ गई आपकी दुल्हन। वैसे कैसी है, आपको कैसी लगी? आपको तो अच्छी ही लगेगी ना, आपके बेटे की दुल्हन जो है। वैसे मैं भी सोच रही हूँ अपने बेटे की शादी कर दूँ जल्द से जल्द। खालू की माँ को तो गौरी बिल्कुल भी पसंद ना आई थी और वो अपना गुस्सा दिखाती है। अरे गुलाबो, लाई तो थी मैं अच्छी, शकल सूरत की तो अच्छी है, लेकिन नेचर में बिल्कुल भी अच्छी ना है। एक ही रात में मेरे बेटे को अपना बना लिया उस नाज बेटी ने। बताओ तो सही कि मैंने कहा सुबह जल्दी क्यों नहीं उठी, तो बोल रही है पूरी रात सोई नहीं। ऊपर से वो तो बोल ही रही थी, मेरा बेटा भी उसी की तरफ से बोल रहा था। मैं तो फंस गई मैं तो बुरे तरीके से। ए भगवान, कालू एक रात में ही बदल गया, क्या बात है। अब तो मुझे अपने बेटे की शादी करने में भी डर लग रहा है, कहीं मेरा बेटा भी मेरे खिलाफ ना हो जाए। बताओ तो सही, बचपन का प्यार एक दिन में भूल गया क्या वो कालू? मैं मिलूंगी ना उससे तो अच्छे से समझाऊंगी उसको। बताओ, गौरी को सुबह आज उठना चाहिए था, आज उसकी पहली सुबह थी। नास पीटी कहीं की। अरे बहन, क्या बताऊं, मैंने तो शादी करके अपने बेटे का करम ही फोड़ दिया। वो तो मुझे बिल्कुल बना भाई, ऊपर से मेरा बेटा भी छीन लिया एक रात के अंदर। पता नहीं ऐसा क्या पढ़ाया उसने जो मेरा बेटा मेरे ही खिलाफ हो गया। बताओ, ऐसा भी क्या कह दिया था मैंने? यही तो कहा था सुबह जल्दी उठना है। मेरे बेटे को भी मेरे ऊपर चढ़ा दिया। आने दे आज कालू। कालू की माँ ने तो अपनी सहेली से बात करके अपना पेट हल्का कर लिया था। उधर गौरी का सारा काम खत्म हो चुका था, लेकिन उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। सासू माँ भी घर पर नहीं थी, इसलिए उसने सोचा पहले सासू माँ के आने से पहले मैं नदी पर पानी पी कर आ जाती हूँ। और गौरी नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है। वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचती है, उसे वहाँ पर सुंदर खड़ा हुआ मिलता है। सुंदर उसी के गांव का था। वो उसे जानती थी, लेकिन अब वो इसी जंगल में आ गया था और वो गौरी को भी अच्छे तरीके से जानता था। गौरी उसे देखकर खुश हो जाती है। अरे गौरी, तुम्हारी इस जंगल में शादी हुई है? अरे तुम तो बड़ी सही हो, अब तो हम दोनों मिलेंगे। वो दोनों बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे, इसलिए अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन उसके पीछे उसकी सासू माँ खड़ी थी, जो चुपके चुपके ये सब देख रही थी और मन में सोच रही थी पता नहीं किस गैर मर्द से बातें कर रही है। आने दे आज मेरे बेटे को, सब बताऊंगी सब। वो उन दोनों की बातें सुनती रहती है, लेकिन उसे सुनाई कुछ नहीं देता। सिर्फ वो देखती है कि दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे हैं। उससे वही बर्दाश्त नहीं होता। गौरी, अब तुम अपने आप को यहाँ अकेला मत समझना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, समझी? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और तुम मेरी बहन जैसी हो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, किसी दिन तुम्हारे घर पर भी आऊँगा। हाँ 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 सुंदर, तुम किसी दिन मेरे घर पर भी आना। कालू जी तुम्हें देखकर बड़े खुश हो जाएंगे। पता है, मेरे जो पति हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तुम्हें देखेंगे तो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। चलो मैं अब चलती हूँ, मैंने पानी तो पी लिया है, सासू माँ घर पर भी नहीं है। गौरी वहाँ से चली जाती है पानी वानी पीकर। आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसी के गांव का कोई मिला था उसे, जो कि उसका दोस्त भी था और उसका भाई भी था। वहाँ सासू माँ भी घर पर पहुँच चुकी थी। कहाँ गई तेरी नास बेटी? घर को अकेला छोड़ के कौन जाता है? तुझे तमीज है या नहीं? तो पैसे की तमीज तो सीख कर ही आनी थी तुझे अपने घर से। अरे कहाँ मुँह मारने गई थी तू? तुझे पता नहीं है, घर को अकेला नहीं छोड़ते, चोरी वोरी हो जाती तो तेरा बाप बढ़ता क्या? गौरी की सास गौरी को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। गौरी उसके मुंह को देखे जा रही थी और जैसे ही गौरी बोलना शुरू करती है तो गौरी को गुस्सा आ जाता है। अरे सासू माँ, ऐसा है ही क्या इस घर में? खाली तो पड़ा है, खाने को दाना तक नहीं है इस घर में। चोरी कर दीवालों की होगी। हाँ, और वैसे भी मुझे इतनी रोक टोक पसंद नहीं है, समझी? मैं नदी पर पानी पीने गई थी, आप तो निकल गई थी सुबह से। अब काम वाम खत्म करके इंसान को प्यास व्यास तो लगेगी ही ना।
पानी पीकर झट से आ गई हूँ मैं। अभी तो गई थी और अभी आ गई। मेरे पे इतना हुक्म चलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेरे दिमाग खराब है वैसे ही आज। चलो। कालू भी घर पर आ गया था क्योंकि शाम हो गई थी। कालू खुशी खुशी आ रहा था क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी और उसकी बीवी जो थी बहुत सुंदर थी। गौरी से उसकी बन भी रही थी, लेकिन आज उसे पता नहीं था घर पे जाके उसे सुनने के लिए क्या मिलेगा। वो घर पर जैसे ही पहुंचता है, क्या मतलब है कालू की माँ कि गौरी किसी गैर मर्द से बात कर रही थी? गौरी तो ऐसी वैसी लड़की लगती नहीं है, फिर किस गैर मर्द से बात कर रही थी? वो तो इस जंगल में किसी को जानती भी नहीं है, तो किससे मुंह मार रही थी वो? आज बताता हूँ मैं उसे कालू को। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे बेटे ने क्या किया है जो मेरे बेटे को बताओगे? अरे उस गौरी की नाक चोटी काटो ना। मेरे बेटे की क्या गलती? वो तो बेचारा सुबह को जाता है और शाम को आता है कमाकर। उसकी क्या गलती? आज कालू को भी सब कुछ बताना ही पड़ेगा, वरना मेरा बेचारा बेटा। हाँ हाँ, जैसे ही कालू आए उसे सब कुछ बता देना। उसे अपनी पत्नी के बारे में सब पता होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है, नई नई शादी हुई है और इधर उधर मुंह मारती हुई फिर रही है। वैसे तू सच तो कह रही है ना सुंदरी? इसमें कोई झूठ तो नहीं है ना? सच सच बता मुझे बिल्कुल। अरे पति जी, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, सच बोल रही हूँ मैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और एक बार में क्या ये सुधर जाएगी? कल भी तो जाएगी पानी पीने। कल इसका पीछा करूँगी और कालू से भी बोलूँगी इसका पीछा कर। आने दे मेरे बेटे को। आज अपने बेटे को सब बातें बताऊँगी। मेरा प्यारा मास। कालू की माँ गौरी की तरफ देखकर बोलती है, कालू मेरे बेटे, आ गया तू? आजा, आज मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मेरे कमरे में आ। अकेले में बातें करनी है, किसी के सामने नहीं करूँगी मैं। चल तू जल्दी चल मेरे कमरे में। आज बहुत ज़रूरी बातें करनी है मुझे। क्या मतलब है आपका? कालू आपका बेटा आ गया तो अच्छी बात है। बातें मेरे सामने भी तो हो सकती हैं। ऐसी क्या जरूरी बातें हैं? क्या तुम मेरी चुगली करने वाली हो सासू माँ? अगर ऐसा है तो मेरी कोई बात है भी नहीं। आप अपने बेटे को ले जाएं अकेले में। जो कहना है कह दे। मैं क्या डरती हूँ किसी से? गौरी, ये इस तरीके से माँ से बातें क्यों कर रही हो तुम? माँ ने ऐसा भी क्या कह दिया? माँ सिर्फ यही तो कह रही है कालू से 2 मिनट बातें करनी है। अरे मेरी माँ है, 2 मिनट बातें भी कर लेगी तो क्या ही हो जाएगा? तुम इस तरीके से मेरी माँ से बातें मत किया करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है ये सब बात। कालू की माँ कालू को अपने कमरे में ले जाती है और बोलना शुरू करती है, कालू अब तो मेरी बात सुन। तेरी ये जो पत्नी है ना, आज पता है इसने क्या किया? ये बिना पूछे नदी पर चली गई। नदी पर जाके एक गैर मर्द से बातें कर रही थी, वो भी हंस हंस के। पता है? कालू तो इतना सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं और उसे यकीन नहीं आता कि उसकी माँ कह क्या रही है। माँ, आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? इतना गंदा इल्ज़ाम गौरी पर लगा रही हैं। गौरी तो ऐसी नहीं है माँ, वो तो बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है वो। मुझे पता था तू मुझ पे यकीन नहीं करेगा। तेरे बाप से भी बातें करके आई हूँ मैं इस बातें पे। सुन, एक काम कर, कल तू काम पर जाने का ड्रामा करियो, लेकिन काम पे मत जाइयो। नदी के पास छुप के बैठ जाइयो। मैं भी वहाँ जाऊँगी और इस नास पीटी को रंगे हाथों पकड़ेंगे हम दोनों, समझा? माँ, क्या ये सब करना सही रहेगा? वैसे गौरी इस टाइप की है नहीं, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है आप क्या कह रही हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसी गंदी बातें ना ही करें। अरे किसी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है माँ। गलत बात तो गलत ही है। ठीक है माँ। कालू जब अपने कमरे में पहुंच जाता है, उसके दिमाग में तो सिर्फ उसकी माँ की ही बातें चल रही थी। वो गौरी को देखे जा रहा था। क्या गौरी सच में किसी गैरमर्द से बात कर सकती है? वो तो बस इसी उलझन में था। कालू जी, जब से आए हो आप चुपचाप बैठे हो और मुझे देखे जा रहे हो। क्या हो गया है? कुछ तो बोले। गौरी, आज मैं थोड़ा थक गया हूँ और मुझे नींद सी भी आ रही है। चलो थोड़ा आराम कर लो, ज़्यादा मत बोलो तुम। ठीक है, तुम भी तो थक गई होगी, आज पूरे दिन काम जो किया होगा तुमने। कालू का गौरी से बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तो सिर्फ कल का इंतज़ार करना चाहता था कि कल होगा क्या। हाँ कालू जी, थक तो मैं गई हूँ, लेकिन मैं अपने पति के लिए थोड़ी ना थकी हूँ।
मैं तो सुबह से आपका इंतजार कर रही थी 2 मीठी बातें करने के लिए। आप तो इतनी देर से आए, ऊपर से फिर अपनी माँ के पास चले गए। कोई बात नहीं कालू जी, हमारे पास तो पूरी रात ही है बातें के लिए। हाँ गौरी, बात तो तुम्हारी एकदम सही है, लेकिन मैं क्या करूँ, आज थोड़ा ज़्यादा थक गया हूँ ना, इसीलिए सोना चाहता हूँ। ऊपर से माँ ने भी बहुत देर बिठा के रखा। अब हम दोनों कल बात करेंगे। तुम भी आराम से सो जाओ और मैं भी आराम से सो जाता हूँ। ठीक है मेरी जान, गुड नाइट। फिर दोनों के दोनों सो जाते हैं और फिर अगली सुबह होती है। अगली सुबह दोनों उठे भी नहीं थे, इतने ही आवाज़ आ जाती है उसकी सास की और कालू चला जाता है अपने काम पर। कालू जाते जाते सोच रहा था आज पता नहीं क्या होगा। उधर सासू माँ भी गौरी से बड़े प्यार से बातें कर रही थी, गौरी भी उन्हें देख रही थी। गौरी बेटा जा, जल्दी जल्दी काम खत्म कर ले, फिर तुझे नहाना धोना भी होगा। नहा धोकर नदी पर पानी पी आई हो। ठीक है, कल जो हुआ सो हुआ। मुझे थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है, इसीलिए मैं ऐसी हो जाती हूँ चिड़चिड़ी। मैं दिल की बुरी नहीं हूँ मेरी जान। सासू माँ, मैं आपका कभी बातों का बुरा नहीं मानती हूँ। मैंने तो बात वहीं पर ख़त्म कर दी। रात गई बात गई, ऐसा भी क्या? आप तो मेरी माँ समान हो, मैं आपसे क्यों रंजिश रखूँगी। और हाँ सासू माँ, प्यास तो मुझे बहुत लगी है। मैं तो सोच रही हूँ नदी पर पहले पानी ही पी आऊँ। क्या सासू माँ मैं जा सकती हूँ? पानी की बात सुनकर तो कालू की माँ बहुत खुश हो जाती है कि अब मैं गौरी को रंगे हाथों पकड़ूंगी। वो झट से हाँ बोल देती है उसे और गौरी भी बड़ी खुशी खुशी नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है और उसके पीछे पीछे जाती है कालू की माँ। गौरी को फिर से सुंदर मिलता है वहाँ पर। अरे गौरी, आज भी देख हम सेम सेम टाइम पर पानी पीने आए हैं। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी बनती है। देख तो सही, कितने सही टाइम पे आए हैं यार। अच्छा हुआ तू भी आ गई। गौरी को ये सब पता नहीं था कि उसकी सासू माँ और कालू उसे छुप कर देख रहे हैं। काफ़ी दूर से देख रहे थे, लेकिन वो उनकी बातें तो नहीं सुन रहे थे, लेकिन उन्हें हंसते हंसते बातें करते हुए देख ज़रूर रहे थे। हाँ हाँ, मुझे पता था कि तुम इसी टाइम आओगे, इसीलिए मैं इसी टाइम आ गई हूँ पानी पीने। दोनों को ऐसे हंसते खिलखिलाते बातें करते हुए देखकर कालू बड़ा गुस्से में हो गया था। कालू को बहुत रोना आ रहा था, लेकिन वो गौरी के सामने नहीं जाता और सोचता है इसे अब मैं घर में रखूँगा ही नहीं। उसने सोच लिया था कि अब वो गौरी को घर से निकाल देगा। गौरी और सुंदर बहुत हंस हंस के बातें जो कर रहे थे। सुंदर, अब बहुत देर हो गई है, मुझे घर चलना चाहिए। सासू माँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। ऊपर से मैंने कोई काम भी नहीं किया है। सबसे पहले मैं नदी पर पानी पीने आ गई तुम्हारी वजह से, ताकि मैं सुंदर से मिल सकूं। चलो सुंदर, अब काफ़ी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। ठीक है, हम फिर मिलेंगे। गौरी तो वहाँ से खुशी खुशी आ जाती है क्योंकि वो सुंदर से मिलकर आई थी। सुंदर तो पता ही है उसके बचपन का दोस्त था। वो घर पर आकर बैठ जाती है अकेली। वहाँ कालू भी अब अपने घर पर आ रहा था जल्द से, क्योंकि वो आज काम पर नहीं गया था और अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है। कालू, देखा देखा तूने कैसे हंस हंस के बात कर रही थी वो नासपीटी अपने आशिक से। अरे मैं तो पहले ही कहती थी ये नासपीटी बहुत हरामी किस्म की है। देखा देखा तूने, तू मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा था ना। हाँ माँ, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं समझ गया ये लड़कियाँ होती ही धोखेबाज हैं। अब मैं गौरी के साथ 1 मिनट नहीं रहूँगा। मैं गौरी को घर से निकाल दूँगा। वो अपने रास्ते जाए अपने आशिक के साथ। मैं नहीं रखूँगा उसे। मुझे पसंद नहीं गौरी बिल्कुल। कालू जी, आज आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इतने सीरियस क्यों हो गए हैं? क्या हुआ है आपको? आज भी आपका मूड सा खराब लग रहा है। सासू माँ आज तो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी। आज तो सासू माँ को मुझ पे बहुत प्यार आ रहा था। कालू जी, आप कुछ बोलिए तो। कालू तो बस उसके मुंह को देखे जा रहा था कि इतनी सुंदर लड़की ने भी मुझे धोखा दे दिया। अब मैं इसे एक पल भी अपने घर में नहीं रखूँगा और इससे बोल देता हूँ। गौरी, वो जो तुम नदी के पास अपने यार के साथ गुलछल्ले उड़ा रही थी ना, अब तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मैं तुम्हें रखना नहीं चाहता। सब पता चल गया है मुझे तुम्हारे बारे में। क्या मतलब है तुम्हारा आशिक के साथ? वो तो मेरा भाई है, नदी पर मिला था। अरे वो पहले मेरे ही जंगल में रहता था और अब इस जंगल में रहने लग गया। तुमने ऐसे कैसे कह दिया उसके बारे में?
लेकिन कालू तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसने बोल दिया था और अब वो उसे रखना नहीं चाहता था। गौरी से कह रहा था वो कि यहाँ से जाओ। अब तुम अपने आशिक के पास जा सकती हो, तुम पे कोई पाबंदी नहीं है, समझी? मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। अपने आशिक से बात करती हुई कितने हंस हंस के बातें कर रही थी। अरे मैंने क्या कमी करी थी? तू अब मेरे घर से निकल जा, वरना तू सोच लियो तेरा क्या होगा, समझी? कालू ने गौरी को घर से निकाल दिया था, लेकिन गौरी की कोई गलती भी नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी बहुत सी वीडियो हैं।